आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक अपना एनसीईआरटी का एक टॉपिक लेके आए हैं जो है हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ये क्लास 6 से इसकी स्टार्टिंग होती है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे चल के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है और इससे यहाँ से इसका बेसिक जो है बेस जो है वो शुरू होता है। अब इस लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में इसकी जो डेफिनेशन होती है उसमें पूछा जाता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो कि हमें किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो वन होती है। लीनियर का मतलब हो गया एक चीज, लीनियर की जो मतलब होता है वो होता है वन, एक चीज यानी कि सिंगल। तो एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट पावर हो और द वेरिएबल किसी वेरिएबल की वो क्या हो वन हो, तो वो क्या कहलाती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और उसका जो वैल्यू होगी वो एक ही आएगी जैसे उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे जैसे इसके क्वेश्चन में आपको कराते रहूंगा वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद वेरीफाई करना है कि जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है वो इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। सेटिस्फाई कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन उसे तब करता है जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होती है। अगर वो दोनों आपस में बराबर है तो वो उसे वेरीफाई करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहले क्वेश्चन में इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 7 इक्वल टू 14। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे हम पहले जो हमारे पास x है इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो जो यहाँ पे प्लस माइनस की चीज होती है वो इक्वल टू के इधर जाके प्लस की हो जाती है। साइन इसमें कन्वर्ट होती है, माइनस की चीज इक्वल टू के इधर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस की चीज इक्वल टू के इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई की है तो वो डिवाइड में आ जाएगी और डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ये इक्वल टू के इधर जाके साइन होते हैं वो आपस में इस तरीके से चेंज होते हैं। अब क्या हुआ इसमें, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 14 हमारे पास इक्वल टू के इधर था वो एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर ये माइनस का 7 यहाँ जाके हो जाएगा हमारे पास प्लस का 7। अब जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 14 प्लस 7 यानी कि 21। अब ये जो हमारे पास वैल्यू जो हमें मिलेगी उसको हम किस में पुट करेंगे, उसको हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो हम एक लाइन लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 21 इन गिवन इक्वेशन। अब हम x की वैल्यू इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जहां पे x है वहां पे हम 21 को रख देंगे। तो 21 यहाँ पे x था तो यहाँ पे हमने 21 रख दिया। 21 माइनस 7 इक्वल टू 14। अब इक्वल टू के इधर जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इधर जो है वो हमारी राइट हैंड साइड है। तो पहले हम क्या करेंगे, 21 में से 7 को माइनस करेंगे, हमारे पास 14 आएगा और ये साइड हमारी 14 आएगी। जैसे ही हमारी LHS और RHS आपस में बराबर हो गया तो ये इक्वेशन हमें क्या करेगी, वेरीफाई कर रही है। ये जो इसका सॉल्यूशन आया है x का वो इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस x इक्वल टू 21 वेरीफाई द इक्वेशन। यह क्वेश्चन को करने का हमारा जो है मेथड, ये तरीका है। अब इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन एक हमने लिया है, एक मैंने सब टाइप क्वेश्चन लिए। एक में माइनस, एक में यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो 2y इक्वल टू हमारे पास क्या है 18। ये दूसरा क्वेश्चन है। जब भी कोई भी नंबर और कोई भी जैसे नंबर और अल्फाबेट्स आपस में ऐसे करके लिखे हो 2x या फिर लिखा हो 2y, तो इनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का जो होता है निशान होता है 2 into y ऐसे करके होता है। लेकिन इसको हम लिखते नहीं है, इसको यहाँ पर लिखते नहीं है, इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 की मल्टीप्लाई x से हो रही है या 2 की मल्टीप्लाई y से हो रही है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का निशान है। तो हम क्या करेंगे, मैंने भी आपको बताया था मल्टीप्लाई की चीज इक्वल टू की तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो y इक्वल टू 18 यहाँ पे लिखेंगे हम 18 और यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे हम, 2 से हम 18 को जब डिवाइड देंगे तो हमें मिलेगा 9। 2 9 18 होता है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ आ गई 9। अब जैसे हमें
वैल्यू मिल जाएगी, इसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर वही लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास क्या थी? इक्वेशन हमारे पास थी 2y इक्वल टू 18। अब हमारे पास क्या है 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2y का मतलब हो गया 2 इंटू वाई, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 इक्वल टू हमारे पास 18। 2 9 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 18 इक्वल टू 18। अब फिर से यहाँ पे क्या हो गया y की जो वैल्यू हमने निकाली थी उसने इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया। फिर से हम वही लाइन लिखेंगे कि हेंस आपकी बार y है तो लिखेंगे हेंस y इक्वल टू 9 वेरीफाई द इक्वेशन। इसका मतलब यहाँ पे भी जो हमने सॉल्यूशन निकाला उसने इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया। अब हम तीसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन हमने डिवाइड कर लिया इसमें 2z अपॉन 3 इक्वल टू 8। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें फाइंड करनी है z की वैल्यू, लेकिन z के नीचे डिवाइड में 3 है और जब 3 इधर जाएगा तो डिवाइड की चीज मैंने आपको बताया था, डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। तो 3 जब इधर जाएगा तो 8 इंटू 3 ऐसे करके ये डिवाइड में की चीज जो है इधर इक्वल टू के इधर जब हमने इसको भेजा तो ये मल्टीप्लाई में हो गई। तो 2z इक्वल टू यहाँ पे आएगा 8 3 जा 24। z की वैल्यू कब निकल जाएगी, 2z का मतलब हो गया 2 इंटू z, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है और जब ये यहाँ जाएगा तो ये 24 के डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 से जब 24 को डिवाइड देंगे तो z इक्वल टू आ जाएगा 12, क्योंकि 12 2 जो होता है 24। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से वही अपना काम करेंगे कि z की जो वैल्यू होगी z इक्वल टू 12 उसे पुट करेंगे इन गिवन इक्वेशन। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो z की जगह पे हमें क्या रखना है 12 रखना है। तो 2 इंटू z, z का मतलब हो गया 12 अपॉन में 3 इक्वल टू 8। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू तो उधर हमारी राइट हैंड साइड है। अब 3 से जब इसको हम डिवाइड देंगे तो 3 से 3 एक ही टेबल से हमको इसको डिवाइड देना होता है, एक ही टेबल से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड होता है तभी हम देते हैं। जैसे 3 की टेबल में ये आ रहा है तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12। अब ये इसे डिवाइड दिया तो ये कट गया। अब क्या है, यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे 8 हमारे पास है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फिर से इक्वल आ गई, तो फिर से वही लाइन लिखेंगे हेंस अब की बार किसकी वैल्यू होगी हमारे पास z इक्वल टू 8 सेटिस्फाई या वेरीफाई द इक्वेशन। बात देखिए वेरीफाई लिख लो या सेटिस्फाई लिख लो, वेरीफाई द इक्वेशन। ये था इसका सॉल्यूशन। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे अब की बार हमने ले लिया है एक क्वेश्चन हमने और ले लिया, जैसे यहाँ पे एक है 2x माइनस 3 इक्वल टू 13। जैसे क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 13। अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस की चीज यहाँ उठ के क्या चली जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो 13 तो था इक्वल टू के और प्लस का 3 हो जाएगा। 2x की वैल्यू ऐसी रहेगी, 2x अभी ऐसी रहेगा, 13 और 3 जोड़ के क्या कितना हो जाएगा 16। अब ये 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स। अब x इधर जाके क्या हो जाएगा, x तो यही रहेगा, 2 इस तरफ जाएगा इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2। 2 से काटेंगे जब इसे डिवाइड देंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 8 मिली। अब इसको फिर से पुट करेंगे, जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हमें गिवन इक्वेशन में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम पुट करते चलेंगे। फिर देखेंगे वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। वेरीफाई तब करेगा जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आएंगी। अब जहां जहां पे x है वहां पे हमें 8 रखना है। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 8 माइनस 3 इक्वल टू 13, ये बना हमारा। फिर 2 की 8 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 3 इक्वल टू 13। अब क्या होगा, 16 में से 3 जाएगा तो 13 इक्वल टू 13। अब यहाँ पे भी जो हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है इक्वल आ गई। तो फिर से वही लाइन लिखेंगे कि हेंस x इक्वल टू 8 वेरीफाई द गिवन इक्वेशन। तो ये हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन थे। अभी 4 क्वेश्चन थे, अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 टाइप के मैंने इसमें क्वेश्चन लिए, एक में मल्टीप्लाई वाला था, एक में डिवाइड वाला, एक में प्लस, एक में माइनस। तो इसमें 5th नंबर का क्वेश्चन जो है वो है 3 फिर ब्रैकेट में x प्लस 6 इक्वल टू 24। इससे पहले मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो करवाया था आपको टॉपिक, उससे ही काफी चीजें मिलती जुलती हैं। अब इसमें जैसे हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो उस नंबर से ब्रैकेट को
ओपन करेंगे। तो जैसे अगर क्या है हमारे पास 3 है तो 3 की क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई x से होगी पहले, तो हमारे पास आएगा 3x। फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस आएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। जो भी नंबर ब्रैकेट के बाहर होगा उस नंबर से एक एक करके हम मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरीके से ब्रैकेट खुलती है। फिर 3 की मल्टीप्लाई 6 से करें तो 3 6 जा 18। अभी हमारी ब्रैकेट खुल गई, 3 की मल्टीप्लाई हो गई, 3 को हमने ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, एंटर करा दिया ब्रैकेट के अंदर। तो जब ब्रैकेट के अंदर एंटर कराया तो एक एक चीज से हमने क्या करी, मल्टीप्लाई, और सिंबल जो ब्रैकेट में था वही सिंबल हमने यहाँ पे रखा है, वही सिंबल रहता है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 24 था। अब ये बना हमारा क्वेश्चन। अब क्या करना है, फिर से इस x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x इक्वल टू 18 या प्लस का है, इक्वल टू किधर जाएगा, तो फिर से वही हो जाएगा, प्लस की चीज माइनस की। 3x इक्वल टू 24 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। तो जब x की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो ये 3 इंटू एक्स है, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा इसके डिवाइड में, और 3 से जब इसको डिवाइड देंगे तो 3 2 से 6 होता है तो 2 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पे मिलती है 2। और जब जैसे ही हमें x की वैल्यू मिलेगी इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन थी। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या इक्वेशन थी, चाहे ये जो हमारी इक्वेशन है चाहे तो हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं या फिर जो हमने मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनाई है इसमें पुट कर सकते हैं, किसी में भी पुट कर सकते हैं, वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ज्यादा जल्दी तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसमें थोड़ा लंबा बैठ जाएगा क्योंकि इसमें फिर से ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी। तो हम इसमें ना करके हम इसमें पुट करते हैं। तो क्या है, x की जगह पे हमें क्या रखना है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 18 इक्वल टू 24। अब 3 और 2 की मल्टीप्लाई हुई तो 3 2 जा 6 प्लस 18 इक्वल टू 24। 18 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 24 और इधर भी 24 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब बराबर आ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जब ये दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी तो इसका मतलब जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारी वेरीफाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई है। और जब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो नीचे हम वही लिखेंगे, हेंस x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई या वेरीफाई द इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये टॉपिक जो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी स्टार्टिंग क्लास 6 से होती है। एनसीईआरटी की जो बुक्स वगैरह उसमें आप जितने भी क्वेश्चन मिले इससे रिलेटेड वो आप करिए, और जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में भेजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।